ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपा गया युद्ध अब दोबारा होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकियां दे रहे हैं और ईरान पर हथियारों के दम पर यानी बंदूक की नोक पर डील साइन करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप के बयानों से देखकर कभी कभी ये लगता है कि शांति आज ही स्थापित हो जाएगी और कभी कभी यह लगता है कि जंग भी आज ही शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस बार ईरान डील साइन नहीं करता है तो हम पूरे देश को उड़ा देंगे, हम पूरे ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। उधर अमेरिका ने ईरान पर सीज फायर का उल्लंघन करने के आरोप में खुद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ईरान का कमर्शियल जहाज तोस्का बंदर अब्बास पोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज चीन से आ रहा था। अमेरिकी नेवी के हिसाब से 6 घंटे तक कई बार उसे चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं मुड़ा। फिर नेवी ने इंजन रूम खाली करने को कहा और वहां फायर करके जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज पर कब्जा करने के साथ साथ इन्होंने ईरानी जहाज के क्रू और अन्य सदस्यों को बंधक बना लिया। ईरान अमेरिका की शांति वार्ता अधर में पहुंच गई है। नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश के आरोप में अमेरिकी सेना ने ईरान के व्यापारिक जहाज को कब्जे में ले लिया है। कहा कि चेतावनी के बावजूद यह नहीं रुका और उसके इंजन रूम को ध्वस्त कर दिया गया है। अब जहाज अमेरिकी मरीन्स के कब्जे में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध विराम के उल्लंघन की बात कही है और कहा है कि एक फ्रेंच जहाज और एक यूके के फ्रेट पर ईरानी आईआरजीसी के सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लेकिन हमला तो भारतीय टैंकरों पर भी हुआ था। ट्रंप ने उसका तो कोई जिक्र नहीं किया। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. There is no any permission for you to use from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? भारत के ईरानी सेना द्वारा भारत के 2 जहाज़ों को अवैध तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के लिए उन पर फायरिंग की थी और जिसके कारण भारतीय जहाज़ों को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन ट्रंप ने भारतीय जहाज़ों का कोई उल्लेख इसमें नहीं किया। उधर ईरानी मीडिया से खबर आ रही है कि इन रिपोर्टों के बाद, जिसमें ईरानी जहाज को कब्जे में लेने की बात की गई है, इसके बाद ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन से फायर किए हैं और अगली रणनीति तक बदला लेने की बात की है। तो इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सीज फायर खत्म होते ही तुरंत जंग के आसार बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ऐसी शर्तें इम्पोज कर रहा है जो ईरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उसके अस्तित्व पर खतरा हैं, और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खैर, यह जंग, बेहतर तो यही है कि यह जंग ना शुरू हो, लेकिन यह जंग किस मुहाने पर जाकर खड़ी होती है, सीज फायर होता है यानी शांति स्थापित होती है या युद्ध होता है, ये तो अभी आने वाले दिन बताएंगे। अभी इस्लामाबाद में अगले दौर की वार्ता होनी है, जिसमें ट्रंप ने घोषणा की है कि जेडी वेंस इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं, और ईरान ने भी कहा है कि हम अपना दस्ता, अपना एक दल इस बातचीत को नेगोशिएट करने के लिए भेज रहे हैं। खैर, आगे क्या होता है आपसे साझा किया जाएगा, आपके साथ में इसको शेयर किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।